तानाशाह अपने करीबियों को खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देता है। एक तानाशाह एक झपकी भर लेने पर मौत का फरमान सुना देता है। एक तानाशाह एक मामूली गलती करने पर इंसान को मांस खाने वाली मछलियों का आहार बना देता है। सोचकर ही रूह कांप गया ना। और सोचिए, वो सनकी तानाशाह अब भी जिंदा है और दुनिया के एक देश पर राज कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और हाजिर हूं लेकर तानाशाह का नया एपिसोड। कल्पना करिए, एक ऐसा देश जिसके शासक के तानाशाही के चर्चे आम हैं और आप उस देश में रहते हैं। आपके सिर पर हर पल मौत का साया मंडरा रहा है, जहां हर कदम पर मौत का खतरा आपकी तरफ आ रहा है और आपके आसपास वो बर्बर तानाशाह है जिसने अपनी सनक और क्रूरता से पूरे देश को नर्क बना डाला है। और वो दुनिया है किम जोंग उन की, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में सोचकर ही पूरे शरीर में खौफ और डर की लहर दौड़ जाती है। सनकी तानाशाह किम जोंग उन को माफी सबसे नफरत है। तभी तो उत्तर कोरिया में कई अपराधों के लिए माफी नहीं मिलती और उन अपराधों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस देश में नियम कायदे बेहद सख्त हैं। क्या करना है क्या नहीं, धर्म से लेकर देश के लोगों के कपड़े तक किम जोंग उन ही तय करता है। जब से किम जोंग उन ने 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली है, तब से उसने खुद को एक ऐसा तानाशाह साबित किया जिसका दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। उसकी सत्ता पर काबू पाने की भूख इतनी प्रबल थी कि उसने अपने ही परिवार के लोगों को कत्ल करवाकर मार डाला। एक एक कदम पर सनक की ऐसी हैवानियत की रूह कांप जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। सोचिए, आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हों और अचानक से आपको थोड़ी आलस आती है, आंखें नींद से बोझिल होती हैं और आप झपकी ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कैजुअल बात है, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा एक पल खौफनाक बन जाता है। 2012 में किम जोंग उन ने हुंग योंग को, जो नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ थे, वो एक मीटिंग के दौरान झपकी लेते हुए देख लिया। अब आप सोच सकते हो कि किम का गुस्सा कैसा होगा। उसने झपकी लेने के अपराध में योंग को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मौत के घाट उतार दिया। ये दृश्य इतना डरावना था कि सभी उपस्थित अधिकारी अब तक थर थर कांपते हैं, क्योंकि किम जोंग उन की सनक की कोई सीमा नहीं है। आपके परिवार में कोई अगर आपकी सत्ता को चुनौती दे तो आप क्या करोगे? किम जोंग उन ने अपने ही भाई को, किम जोंग नैम को कत्ल करने के लिए जो तरीका अपनाया वो और भी डरावना था। फरवरी 2017 में किम जोंग नैम को मलेशिया के एयरपोर्ट पर जहर दे दिया गया। इस घटना से किम जोंग उन की क्रूरता और घातक नीति साफ तौर पर दिखाई देती है, जैसे वो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को बचाना चाहता हो। अब अगली बर्बरता का किस्सा सुनिए। किम जोंग उन के फूफा, जो कभी उसके लिए एक गुरु जैसे थे, वे उसे राजनीति के दांव पेच सिखाते थे। मगर सत्ता की भूख इतनी खतरनाक होती है कि किम जोंग उन ने एक दिन अपने ही फूफा जेंग सेंग थाएक को मरवा दिया। वो भी कैसे, सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने अपने फूफा को 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया, जो उसे चीथड़े चीथड़े कर डाले। ये घटना मानो ये बताती हो कि किम जोंग उन के लिए सत्ता से बड़ा कुछ नहीं था। परिवार, दोस्त या सलाहकार, कोई भी तानाशाही के आगे कुछ भी नहीं। एक किस्सा और है। किम जोंग उन की बुआ ने एक दिन सार्वजनिक रूप से अपने पति की मौत के बारे में सवाल उठाया। किम ने उसे अपनी तौहीन समझा और उसने उसे मरवाने का आदेश दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया सरकार ने इसे हार्ट अटैक की वजह बताया,
लेकिन किम की असलियत और उसकी सत्ता की चाहत का अंदाजा 2015 में भागे हुए एक सैनिक के खुलासे से हुआ। किम ने अपनी बुआ को जान से मार दिया था क्योंकि विरोध उसकी दुनिया में बर्दाश्त नहीं था। अब आते हैं एक और सनसनीखेज घटना पर। किम जोंग उन ने अपने एक जनरल को सिर्फ इस शक में मार दिया कि वो किसी साजिश में शामिल हो सकता है। किम का दिमाग इतना खतरनाक था कि उसने उस जनरल को पिरहाना मछलियों से भरे एक तालाब में फेंक दिया। उस जनरल की मौत ने साफ दिखा दिया कि किम किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता अगर वो उसकी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश करता है। तो किम जोंग उन ने अपने पिता की मौत के बाद आदेश दिया था कि हर एक व्यक्ति को सड़कों पर रोना पड़ेगा। गहरे शोक में डूबे लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहे थे। मगर फिर क्या हुआ? जो लोग नहीं रोए उन्हें गोली मार दी गई। ये सिर्फ एक और उदाहरण था कि किम जोंग उन के लिए उसकी सत्ता का किसी भी कीमत पर बचना और उसे बचाना सबसे अहम था। अब आप सोचिए कि एक ऐसी जगह पर जिंदा रहना कैसा होगा जहां कोई भी अपराधी बिना मुकदमे के मारा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया में हर साल 1,20,000 से अधिक कैदी इन जेलों में बंद होते हैं। उन जेलों में भूख, यातनाएं, बलात्कार और जबरन अबॉर्शन जैसी घटनाएं आम हैं। वहां कभी किसी को बताया नहीं जाता कि उनके परिवार का क्या हुआ। कभी कभी तो कैदियों को सार्वजनिक रूप से मौत दे दी जाती है ताकि बाकी लोग किसी भी विरोध के बारे में सोच भी न सके। ये किम जोंग उन का शासन है जहां किसी का जीवन या मृत्यु उसकी मर्जी पर निर्भर करती है। तानाशाह किम जोंग किस कदर सनकी है, इसका एक और किस्सा है। अगस्त 2015 में दक्षिण कोरिया ने बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगाकर अपना प्रोपेगेंडा बजाना शुरू किया था। इस बात से उत्तर कोरिया का तानाशाह किम बौखला गया। किम ने आर्मी और तोपों को सीमा की तरफ रवाना करते हुए अल्टीमेटम दे दिया कि अगर लाउड स्पीकर बंद नहीं किए गए तो ये युद्ध छेड़ देगा। बाद में संयुक्त राष्ट्र की मदद से दोनों देशों में समझौता हो सका था। इन सारी बर्बरताओं से आप किम जोंग के सनक का अंदाजा लगा सकते हैं। वो किस हद तक का सनक में डूबा हुआ सन की तानाशाह है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर अगले सप्ताह हाजिर होंगे लेकर एक और तानाशाह की कहानी। आदर्श यानी कि मेरी जुबानी। नमस्कार।